हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपका 18 अगस्त को उत्तराखंड एलडी ग्रेड का एग्ज़ाम है, उसको देखती हुए मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बना रही हूँ। आज का वीडियो है शारीरिक शिक्षा के इतिहास से, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 होगा। यह पार्ट 1 है जिसे 85 क्वेश्चन लेके आई हूँ और 100 से 150 क्वेश्चन पार्ट 2 में रहेगा। उसके बाद शारीरिक शिक्षा का इतिहास समाप्त होगा। फिर दूसरा जो है चैप्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग इसी तरह चलता जाएगा। मैं पूरा कोशिश करूंगी कि 18 अगस्त तक आपका सभी चीज़ क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी के लिए है, केवल उत्तराखंड के लिए ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। एकदम लंबा वीडियो रहेगा, मैराथन क्लास है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन से कार्य NCTE के नहीं है? दोस्तों, NCTE का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 17 अगस्त 1995 को हुआ था। ये याद रखिएगा। और इसमें कह क्या रहा है कि कौन सा इसमें कार्य नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे कौन सा कार्य नहीं है ये आपका पूछ रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन है इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखते हैं कि अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सर्वेक्षण और अध्ययन करना और उसके परिणाम को प्रकाशित करना NCTE का काम है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। एंड अध्यापक शिक्षा संस्थानों में अर्हता प्राप्त स्टाफ की नियुक्ति करना, इसका ये काम नहीं है दोस्तों, ये अपना शिक्षा विभाग का कार्य होता है। बी नहीं है। एंड देश में अध्यापक शिक्षा का समन्वय और निगरानी तथा उसका विकास करना, ये इसका काम है। ठीक है, तो आपका ए और सी राइट होगा। एंड डी है, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में किसी विशिष्ट श्रेणी के पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण हेतु प्रतिमानक बनाना, ये भी NCTE का कार्य है। ठीक है, और ई है, NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अध्यापक शिक्षा के कोर्स को पूरा करने वाले विद्यार्थियों हेतु रोजगार के अवसरों को सृजन करना, ये इसका काम नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे बी और ई इसका काम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बी और ई इसका कार्य नहीं है। उसके अलावा ए, सी और डी इसका कार्य है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय खेलकूद पॉलिसी कब प्रथम बार बनाई गई? यानी कि जो नेशनल खेलकूद नीति है, राष्ट्रीय खेलकूद नीति, ये कब प्रथम बार बनाई गई? तो दोस्तों, राष्ट्रीय खेलकूद नीति जो है प्रथम बार बनाई गई 1984 को। ठीक है, 1984 को। जैसा कि दोस्तों यह सारे क्वेश्चन जो है यूथ कंपटीशन से लिए गए हैं, याद रखिएगा, जिसमें 1000 क्वेश्चंस हैं। तो राष्ट्रीय खेलकूद पॉलिसी प्रथम बार 1984 में बनाई गई। भारत सरकार ने खेलकूद को प्रोत्साहन करने के लिए राष्ट्रीय खेल नीति का निर्माण किया। 19 अगस्त 1992 को घोषित राष्ट्रीय खेल नीति वर्ष 1984 के राष्ट्रीय खेल नीति पर संकल्प का विस्तृत रूप है। इस खेल नीति को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहले भाग में संपूर्ण देश में खेल का माहौल पैदा करने के लिए बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, आपको धीरज रख के एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है यदि सिलेक्शन लेना है तो। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स कब आरंभ हुआ? हु वाज द नेशनल फिटनेस कॉर्प्स स्टार्टेड? तो दोस्तों, आप सबको पता है कि नेशनल फिटनेस कॉर्प्स जो है 1965 में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 1965 में प्रारंभ हुआ। जो नेशनल फिटनेस कॉर्प्स है दोस्तों 1965 में आरंभ किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोर सारे भारतवर्ष में 9 वर्ष से 16 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए आवश्यक माना गया है। सारे शिक्षा संस्थानों को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोर को विद्यालयों में लागू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस संस्थान ने भारत में अधिकतम कोचों को प्रशिक्षित किया है? Which institute has trained maximum number of coach in India? तो दोस्तों, किस संस्थान ने भारत में अधिकतम कोचों को प्रशिक्षित किया है?
तो आप समझ गए होंगे कौन किया होगा दोस्तों, NSNIS पटियाला। कौन किया है? NSNIS पटियाला, जिसकी स्थापना 7 मई 1961 में राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना हुआ पटियाला के मोती बाग पैलेस में। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला जो है एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है, जिसे खेलों का मक्का के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि NSNIS पटियाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों यह डॉक्टर KL श्रीमाली के द्वारा एडहॉक इंक्वायरी कमेटी के द्वारा किया गया था। ठीक है, डॉक्टर KL श्रीमाली के द्वारा। ठीक है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, इसके उद्घाटन जो है KL श्रीमाली के द्वारा किया गया और 1961 में इसका स्थापना हुआ पटियाला के मोती बाग पैलेस में। क्वेश्चन नंबर 6 है, शारीरिक शिक्षा के इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता की अवधि क्या है? तो दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की जो समय अवधि है शारीरिक शिक्षा के इतिहास में 2350 से 2500 BC तक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन किसका कथन है? तो दोस्तों हु सेड दैट हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी? तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है, इस बात को कहा है अरस्तु ने, आप सबको पता है, रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुंजरू समिति की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों कुंजरू समिति की स्थापना 1959 में किया गया। कुंजरू समिति की स्थापना 1959 में किया गया। पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में नेशनल फिटनेस कॉर्प्स की स्थापना की गई जो 1965 में हुआ, और इसका काम था, समिति का कार्य देश भर की शारीरिक शिक्षा संस्थानों में चल रहे शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन और अनुशासन संबंधी मूल्यवान योजनाओं का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 9 है कि NIS पटियाला स्थापित हुआ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब हुआ दोस्तों? 7 मई 1961 को हुआ, याद रखिएगा। इसी का आगे नाम चल करके NSNIS रखा गया। सबसे पहले नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट की जो स्थापना हुआ था किस नाम से हुआ था? NIS के नाम से, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। लेकिन इसका NSNIS नाम कब रखा गया? 23 जनवरी 1973 में NIS का नाम बदल करके NSNIS नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स रखा गया। इसको भी ध्यान रखिएगा, कब रखा गया NSNIS? तो 1973 में। ठीक है, 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह आप सबको पता है, हैरी क्रोबक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हैरी क्रोबक को कहा जाता है भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह। इन्होंने भारत में अमेरिका से आकर के YMCA कॉलेज की स्थापना किया, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की 1920 में मद्रास चेन्नई में। और जो YMCA जो है भारत में स्थापित प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है, इसलिए इनको भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों आप सबको पता है इसकी स्थापना 1914 में किया गया। ठीक है, 1914 में दो भाइयों ने किया था मिलकर के, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की, अनंत कृष्ण वैद्य और अनंत अंबादास कृष्ण वैद्य ने। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, राजकुमारी अमृत कौर स्पोर्ट्स कोचिंग स्कीम की शुरुआत कब हुई? तो इसकी भी शुरुआत हुआ था 1953 में पटियाला में। और राजकुमारी जो है अमृत कौर प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी भारत की, और ये एक टेनिस प्लेयर थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसके अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है
जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। तो दोस्तों यह कथन है बोरिंग लैंगफील्ड एवं विल्ड की। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन इसलिए लाई हूं, जिसको दिक्कत होगा वो इंग्लिश में पढ़ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार विकास परिवर्तन की वह श्रृंखला है जिससे जीव भ्रूणावस्था से परिपक्वता की अवस्था तक पहुंचता है। तो इस कथन का राइट आंसर है वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता किसे माना जाता है। तो दोस्तों जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता जान बर्नार्डे बेसडो को माना जाता है एवं जर्मनी में जिम्नास्टिक का पिता फ्रेडरिक गर्ट्समस को बोला जाता है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्पार्टा में खेल मैदानों को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों स्पार्टा में खेल मैदानों को प्लेटेनिस्टास बोला जाता था। स्पार्टा में खेल मैदानों को क्या बोला जाता था? प्लेटेनिस्टास, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो स्पार्टा की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों। जैसे कि आपको यूनान में जो है शारीरिक शिक्षा जो है होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल, उत्तर एथेंस काल 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें से स्पार्टा में जो है क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली जो होता था उसको एगाग कहा जाता था और खेल के मैदान को प्लेटेनिस्टास कहा जाता था और क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली की जो कर्ता धर्ता होता था उसको पैरोनोमस बोला जाता था। याद रखिएगा, शिक्षा प्रणाली को एगाग, क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली के कर्ता धर्ता को पैरोनोमस और खेल के मैदान को प्लेटेनिस्टास बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 17 है, जॉन डीवी ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। दोस्तों इन्होंने प्रयोगवाद यानी कि एक्सपेरिमेंटलिज्म या व्यवहारवाद इसको कह सकते हैं, जॉन डीवी ने, जो अनुभव पर आधारित होता है। और प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म की दर्शन के प्रतिपादक हैं रूसो। आदर्शवाद आइडियोलिज्म के हैं प्लेटो और यथार्थवाद के हैं अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राचीन यूनान में अगाग कहा जाता था। तो दोस्तों अभी जस्ट मैं बताई हूँ, स्पार्टा काल में जो क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली होती थी उसको एगाग कहा जाता था। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक शिक्षा प्रणाली को, ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को एगाग कहा जाता था यूनान में। यूनान में दिया है डायरेक्ट, अगर यूनान नहीं दिया रहता, स्पार्टा दिया होता तो स्पार्टा राइट होता। क्वेश्चन नंबर 19 है, अभिकथन से रिलेटेड है दोस्तों। अभिकथन ये है कि शारीरिक शिक्षा के शिक्षक को आरंभ में ही पढ़ाई जाने वाली कौशल का विस्तृत वर्णन देना चाहिए। दोस्तों नहीं, आरंभ में हमको कुछ उसकी मूलभूत परिचय देना चाहिए। विस्तृत हम आरंभ में कैसे दे सकते हैं? तो ये आपका गलत होगा, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है गलत होगा। और इसके तर्क में है कि छात्र तब सर्वाधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं जब कौशल एवं कौशल की प्रमुख तकनीकी विशेषताओं की स्पष्ट आम धारणा प्राप्त होती है, परंतु विस्तृत सूचना नहीं। तो दोस्तों यह आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे आपका आर सही हो जाता है और ए गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ए गलत है और आर सही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है राइट होगा। ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1953 में स्वीकृत निम्न में से कौन सी पहली कोचिंग योजना थी। तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत 1953 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम पटियाला में इन्होंने भारत सरकार द्वारा 1953 में स्वीकृत प्रथम कोचिंग योजना है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एनसीटीई 2014 की अधिसूचना के अनुसार 2 वर्ष के एमपीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्न में से क्या मानदंड है।
एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने 2014 की अधिसूचना निकाला, जिसमें 2 वर्ष के एमपीएड पाठ्यक्रम यदि आपको करना है तो उसके लिए क्या यह प्रावधान रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये प्रावधान रखा हुआ है, यहाँ पे आपका कम से कम 50% अंकों के साथ आपका बीपीएड डिग्री होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए। बी है 50% अंकों के साथ स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में बीएससी होना चाहिए। तो यहाँ पे ए और बी जो है आपका राइट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, अमेरिका के डेरिल सीडेनटॉप द्वारा विकसित बाल खेल शिक्षा के उद्देश्यों के निम्न में से क्या नहीं था। तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का साइड आंसर हो जाएगा, यहाँ पे स्वच्छता नहीं था, उसके अलावा सक्षम, साक्षर, उत्साही खेल प्रेमी यहाँ पे था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सर जॉन मार्शल के अनुसार मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर देवता की मूर्ति है। तो दोस्तों इनके अनुसार जो मोहनजोदड़ो की खुदाई किया गया, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नर देवता की मूर्ति है वो किस आकार की है, तो वह त्रिमुखी आकार की है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा त्रिमुखी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1947 से पहले भारत में कितनी सारे शिक्षा संस्थान थे। हाउ मेनी फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट वेयर देयर इन इंडिया बिफोर 1947। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर में सही ऑप्शन दिया नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर नहीं दिया है। जैसा कि कुल 10 सारे शिक्षा संस्थान थे, बट यहाँ पे आयोग उसमें 4 माना है और ऑप्शन में 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि 1947 से पहले भारत में कितने सारे शिक्षा संस्थान थे, तो कुल 10 थे, जिसमें से 1914 में एचबीपीएम की स्थापना अंबादास पंत वैद्य और अनंत कृष्ण राव वैद्य ने किया था, और 1924 में इसी संस्थान द्वारा 5 सप्ताह का व्यायाम विशारद कोर्स भी चलाया गया था। दूसरा था आपका 1920 वाईएमसीए मद्रास की स्थापना एससी बक के द्वारा। तीसरा था 1927 में आईओए का गठन दुराबजी टाटा के द्वारा। चौथा 1931 में राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय दुमदगुला हैदराबाद की स्थापना हुई, इसके प्रथम प्राचार्य श्री फ्रेड बल्लूर थे। और 1932 में क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ की स्थापना अमेरिका के विशेषज्ञ श्री डब्ल्यू टेड बम्बी के निर्देशन में। फिर 1932 में राजकीय स्नातकोत्तर शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय बानीपुर कोलकाता की स्थापना स्कॉटलैंड के विशेषज्ञ श्री जेम्स बूचानन के निर्देशन में। फिर 7वां है 1938 में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कांदीवली मुंबई की स्थापना। 8वां है 1940 में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय लाहौर की स्थापना। एंड 9वां है 1945 में शासकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय रामपुर उत्तर प्रदेश की स्थापना। एंड 10वां है 1946 में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन संघ NAPER की स्थापना किया गया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि यूनान में शारीरिक शिक्षा के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया है। अभी जस्ट मैं बताई हूँ, होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल, उत्तर एथेंस काल। तो यहाँ पे सीक्वेंस के अनुसार आपको उत्तर देना है, यहाँ पे क्रम में व्यवस्थित करके आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले कौन सा काल था, होमर काल, ठीक है। यहाँ पे ए है, सी है होमर काल, क्या हो जाएगा सी। फिर कौन सा आया था, स्पार्टा काल, ठीक है, ए। फिर कौन सा आया था, उत्तर एथेंस काल, पूर्व एथेंस काल, यहाँ पे प्रारंभिक एथेंस काल हो जाएगा बी। उसके बाद उत्तर एथेंस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे डी हो जाएगा। CABD कहाँ दिख रहा है दोस्तों, CABD ऑप्शन नंबर बी में आपका दिख रहा है, CABD यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यूनान में शारीरिक शिक्षा के इतिहास को होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल और उत्तर एथेंस काल में बांटा गया था। उत्तर एथेंस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए आवंटित समय किसके अनुलोमतः अनुपातिक होता है। तो दोस्तों द अलॉटेड द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इज यूनिवर्सली पोटेंशियल टू
तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यक्रम की विषय वस्तु के अनुसार। ठीक है, कार्यक्रम की विषय वस्तु के अनुसार, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोग्रामिंग। ठीक है, शारीरिक शिक्षा को कोई भी कार्यक्रम आप करेंगे तो वो किसके अनुसार होना चाहिए? हमेशा कार्यक्रम की जो विषय वस्तु है हमेशा विषय वस्तु के अनुसार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज। तो दोस्तों व्यक्ति का संपूर्ण विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक संपूर्ण रूप से विकास करना शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। तो व्यक्ति का संपूर्ण विकास यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि शारीरिक शिक्षा का मूल तत्व क्या है? व्हाट इज द बेसिस एलिमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा का मूल तत्व क्या है? सही आंसर आपने दे दिया होगा, मूल तत्व है शारीरिक गतिविधि। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी इसका मूल तत्व है, याद रखिएगा, फिजिकल एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि इनमें से किसने कहा था कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। तो दोस्तों जब भी बात आए कि शारीरिक शिक्षा का शारीरिक शिक्षा शिक्षा के एक अभिन्न अंग है तो ये किसका परिभाषा होगा? चार्ल्स ए बूचर का। किसका होगा? चार्ल्स ए बूचर का। जब परिभाषा में आपका शारीरिक शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का बात कहे तो जेबी नैश का होगा, और शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का एक अभिन्न अंग की बात करें और सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक ये सब की बात करें तो आपका चार्ल्स ए बूचर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा राइट होगा दोस्तों? चार्ल्स ए बूचर, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन एक परिभाषा आपका आया ही था बीपीएससी टीआरई 3 में भी। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 में क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन ऐसा पूछा था जो सबके बाहर था, बट और क्वेश्चन जो है ऐसा पूछा था कि अगर थोड़ा भी आप अच्छे से पढ़ के आंसर देंगे तो सभी क्वेश्चन का आंसर दे लेती, जो थ्योरी पढ़ा होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन शारीरिक शिक्षा के दायरे में नहीं आएगा? तो व्हाट इज द फॉलोइंग विल नॉट कम अंडर द स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पे कौन शारीरिक शिक्षा के दायरे में नहीं आएगा? तो फिटनेस और मनोरंजन कार्यक्रम, सेवा कार्यक्रम, इंट्रामुरल एक्स्ट्रामुरल प्रोग्राम आता ही है, आप सबको पता है, बट आएगा कौन नहीं? स्वच्छता कार्यक्रम नहीं आएगा। ठीक है, स्वच्छता कार्यक्रम नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की? हु स्टार्टेड फिजिकल एजुकेशन। तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा को शुरू किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो शारीरिक शिक्षा को शुरू किया फ्रेडरिक लुडविग जान ने। याद रखिएगा, शारीरिक शिक्षा को शुरू किया फ्रेडरिक लुडविग जान ने। जर्मनी में जैसे शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है जॉन बर्नार्ड बेसडो को, और जिम्नास्टिक का पिता कहा जाता है जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गटमट को, और फ्रेडरिक लुडविग जान जो है जर्मनी ने शारीरिक शिक्षा को जर्मन जाति में राष्ट्रीय एकता के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, इसलिए शारीरिक शिक्षा को शुरू किया था। बट यहाँ पे फ्रेडरिक जान नहीं रहेंगे तो जॉन बर्नार्ड बेसडो भी राइट हो जाएगा, क्योंकि जॉन बर्नार्ड बेसडो को जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सनाइपेस यानी राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा खेल संघ का साई में विलय कब हुआ? When did सनाइपेस यानी सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स मर्ज विद साई। तो दोस्तों कब साई में इसको मर्ज किया गया सनाइपेस को? तो 1987 में मर्ज किया गया। कब मर्ज किया गया? 1987 में इसको मर्ज किया गया, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 है, LNCP ग्वालियर के संस्थापक आचार्य थे। द फाउंडर आचार्य ऑफ LNCP ग्वालियर वाज। तो दोस्तों आप जानते हैं जो LNCPE है
इसकी जो स्थापना हुआ ग्वालियर मध्य प्रदेश में 1957 में हुआ, जिसके संस्थापक आचार्य थे PM जोसेफ। कौन थे? PM जोसेफ। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1957 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। पहले आचार्य थे PM जोसेफ और दोस्तों 1973 में इसका नाम बदल करके लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय रखा गया। 1982 में ऑटोनोमस संस्था का दर्जा मिला और 2 सितंबर 1995 को लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया गया LNIPE और 2008 में इसको पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा मिला LNUPE और 2000 में युवा एवं खेल मंत्रालय भारत के अधीन आ गया। और दोस्तों इसका लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का एक और संस्था 1985 में LNCPE के नाम से त्रिवेंद्रम में खोला गया और 2010 में गुवाहाटी असम में LNIPE खोला गया और वर्तमान में LNUPE ग्वालियर को पुनः डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, YMCA की स्थापना कब हुई? यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, YMCA की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों YMCA की स्थापना जो है वह 1920 में चेन्नई मद्रास में हैरी क्रोबक के द्वारा किया गया, इसलिए हैरी क्रोबक को भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। जैसे कि सबसे पहले YMCA की स्थापना इंग्लैंड में जॉर्ज विलियम के द्वारा 6 जून 1844 में सबसे पहले किया गया था, याद रखिएगा, और हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। उसके बाद फिर अमेरिका में 1883 में स्प्रिंगफील्ड कॉलेज से शुरुआत हुआ। उसके बाद HC बक ने अमेरिका से आकर के भारत में YMCA की स्थापना किया 1920 में चेन्नई मद्रास में। नेक्स्ट दोस्तों, डिडास केलियम प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था। तो डिडास केलियम प्राचीन यूनान में किस लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? तो डिडास केलियम जो है वो प्राचीन यूनान में प्रचलित था एक संगीत विद्यालय के रूप में। ठीक है, प्राचीन यूनान यानी कि यहाँ पे खाली यूनान दिया है, पूर्व एथेंस काल में, प्राचीन यूनान के पूर्व एथेंस काल में डिडास केलियम जो है ये संगीत संबंधी विद्यालय को कहा जाता था, याद रखिएगा। एंड पैलेस्ट्रा में सारे शिक्षक जो, जैसे कि पूर्व एथेंस काल में एक पैलेस्ट्रा होता था, व्यायामशाला को पैलेस्ट्रा बोला जाता था, जिसमें कुश्ती, मुक्केबाजी और जिम्नास्टिक दिखाई जाती थी। और जो पैलेस्ट्रा यानी व्यायामशाला में शिक्षक होता था उसको पैडो ट्राइब कहा जाता था। और संगीत के विद्यालय को डिडास केलियम बाल का प्रयोग करने वाले शिक्षक, बाल का प्रयोग करके शिक्षा देने वाले अध्यापक को स्फेरिस्टिस और कुश्ती और मुक्केबाजी के मिश्रित खेल को पैनेक्रेशन, भाला और जेवलिन का प्रयोग करने वाले अध्यापक को एकोलेटिस्टिस, धनुर्विद्या सिखाने वाले अध्यापक को टेक्सोटोज, अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा देने वाले अध्यापक को हुअलुमैचोज। और पूर्व एथेंस काल में कीचड़ स्नान यानी मड बाथ काफ़ी प्रचलित था, ये भी याद रखिएगा। और एथेंस में गरीब लोगों की व्यायाम करने के स्थान को लाइसोसार्गस बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसने जर्मनी में टर्नवेरियन आंदोलन की शुरुआत किया था? हु स्टार्टेड द टर्नवेरियन मूवमेंट इन जर्मनी? तो दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में टर्नवेरियन आंदोलन की शुरुआत किया था, किसने किया था? फ्रेडरिक लुडविग जान ने। किसने किया था? फ्रेडरिक लुडविग जान ने। इन्होंने शारीरिक शिक्षा को जर्मनी में राष्ट्रीय एकता के रूप में प्रतिष्ठित किए और इन्होंने 1811 में एक आयताकार क्षेत्र को घेरे में लेकर एक व्यायाम क्षेत्र बनाया जिसको टर्म प्लाज नाम से जाना जाता है। और इन्होंने जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किसने ब्लूम व उसके साथियों द्वारा सुझाए गए 3 आयामों को शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों के तौर पर उपयुक्त माना है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ब्लूम थे, ब्लूम ने शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव
एंड साइकोमोटर डोमेन, यानी ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक डोमेन। इसके उद्देश्यों के तौर पर उपयुक्त माना था इसको हैरोल्ड एम बैरो ने। किसने माना था? हैरोल्ड एम बैरो ने। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से कौन सी मानव की सांस्कृतिक धरोहर है? विच आर द फॉलोइंग इज कल्चर हेरिटेज ऑफ मैंकिंग। तो दोस्तों, मानव की सांस्कृतिक धरोहर कहा जाता है खेल को, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खेल को मानव की सांस्कृतिक धरोहर माना जाता है। कैसे माना जाता है? क्योंकि खेल मानव की सांस्कृतिक धरोहर है, क्योंकि मानव ने जब समूहों में रहना प्रारंभ किया तो उसने जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए विभिन्न रक्षात्मक शारीरिक क्रियाओं जैसे मल्ल युद्ध, भाला फेंकना, शिकार खेलना आदि को सीखा। समूहों में रहने के कारण मानव सामाजिक हो गया और इसी सामाजिकता के चलते उसने विभिन्न मनोरंजनात्मक गतिविधियों को भी अपना लिया। क्वेश्चन नंबर 39 है कि शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। फिजिकल एजुकेशन इज नीडेड फॉर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार, जैसा ऑप्शन दिया है उसके अनुसार मनुष्य के संबंधों को समझना, प्राकृतिक संपदा को बचाना, आनुवंशिक वातावरण को समझना, ये नहीं होगा। लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार आपका इम्प्रूवमेंट इन जनरल हेल्थ ऑफ पीपल, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? हु स्टार्टेड द एंटरटेनमेंट मूवमेंट इन इंडिया। तो दोस्तों, वो थे प्रोफेसर जी.डी. सोंधी। कौन था? प्रोफेसर जी.डी. सोंधी। और प्रोफेसर जी.डी. सोंधी को भारत में एशियाड का पिता भी कहा जाता है। जिस प्रकार आधुनिक ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय बैरन पीरियड कुबर्टिंग को जाता है, उसी प्रकार एशियाई खेलों को शुरू करने का श्रेय प्रोफेसर जी.डी. सोंधी को जाता है और इन्होंने भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत भी किया। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसने कहा मनोरंजन गति का विषय है ना कि भावुकता का? तो इस बात को कहे हैं जोसेफ ली ने कि मनोरंजन गति का विषय है न कि भावुकता का। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्राणियों की संरक्षण, वृद्धि एवं विकास के लिए खेलकूद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को किसने कहा है? तो प्राणियों की संरक्षण और वृद्धि और विकास के लिए खेलकूद बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को कहा है मैकडूगल ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान सेवा जो है, राष्ट्रीय शब्द लगा हुआ है, नेशनल पार्क सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट बॉडीज, यानी कि सरकारी निकायों के द्वारा यह प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि मनोरंजन गतिविधियों में मानव की पूरी श्रृंखला को सम्मिलित करना चाहिए। तो दोस्तों, श्रृंखला को, पूरी आवश्यकताओं को उसमें सम्मिलित करना चाहिए। किसको सम्मिलित करना चाहिए? मनोरंजन गतिविधियों में मानव की आवश्यकताओं की पूरी श्रृंखला को सम्मिलित करना चाहिए। तो यहाँ पे आवश्यकताएं यानी कि नीड्स आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब प्रारंभ किया? When did the कौल कपूर कमेटी start its work? दोस्तों, 1960 में। कब प्रारंभ किया? उन्नीस सौ 1960 में प्रारंभ किया। कौल कपूर कमेटी की स्थापना 1960 में हुआ दोस्तों। और ये कौल कपूर कमेटी जो है, इसका कार्य क्या है? कौल कपूर कमेटी 1960 में इसका स्थापना किया गया M.K. कौल और M.N. कपूर के द्वारा, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के सदस्यों के द्वारा। और 1960 ईस्वी में रोम ओलंपिक खेलों में पर्यवेक्षक के रूप में गए और तथा उन्होंने कई देशों का दौरा किया। 1961 ईस्वी में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी कौल कपूर समिति। या पूछ सकता है कि कौल कपूर समिति ने भारत सरकार को अपना रिपोर्ट कब सौंपा? तो 1961 में। और इसका उद्देश्य था कौल कपूर कमेटी का कि ओलंपिक खेल के पर्यवेक्षकों के रूप में दुनिया के खेल संगठनों एवं कार्यप्रणालियों का अध्ययन करना।
क्वेश्चन नंबर 46 है कि 776 ईसा पूर्व ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए किस खेल के विशेषज्ञ के अधीन प्रतिभागियों को 1 महीने का अभ्यास करना पड़ता था। तो दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक खेल जो है जब 776 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था, आप जानते हैं कि 776 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईस्वी तक कुल 293 ओलंपिक संपन्न हुए 1200 वर्षों तक। तो उसमें क्या था कि यदि कोई प्राचीन ओलंपिक में भाग ले रहा है तो उसके लिए कुछ नियम थे कि वो जन्म से यूनानी हो, एमेच्योर को भागीदारी की इजाज़त थी और ओलंपिक प्रतियोगिता से पूर्व वह 10 माह का प्रशिक्षण लिया हो और अंतिम 1 माह तक वो ओलंपिक खेलों के आधिकारिक जजों के देखरेख में व्यतीत किया हो। तो वह यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विशेषज्ञ के अधीन प्रतिभागियों को 1 महीने का अभ्यास करना पड़ता था। तो जो अधिकारी गण होता था उनको हेलन डिकोई कहा जाता था। यहाँ पे हेलन डिकोई आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, जिस व्यक्ति ने खेल कूद के माध्यम से शिक्षा, संस्कृति, विकास तथा शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों, इसमें पुरस्कार दिया जाता है ओलंपिक लॉरेंस पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? ओलंपिक लॉरेंस पुरस्कार। तो इसमें ओलंपिक लॉरेंस पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, यह परिभाषा कि खेल में विशुद्धता क्रियाकलाप संबंधी आनंद के लिए अनुक्रियाओं की पुनरावृत्ति होती है, इस परिभाषा को किसने दिया है? तो इस परिभाषा को दिया है पिगेट ने। क्वेश्चन नंबर 49 है कि शारीरिक शिक्षा और शिक्षा में मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एजुकेशन एंड एजुकेशन। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो शिक्षा होता है वो व्यक्ति का मानसिक विकास करता है, जबकि शारीरिक शिक्षा जो होता है वो शारीरिक मानसिक दोनों विकास करता है, यानी कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास करता है। तो यहाँ पे दोनों में सिर्फ प्रणाली का अंतर है। किसका अंतर है? प्रणाली का, ठीक है, सिस्टम का अंतर है बस, ठीक है। यानी शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। इसमें शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक सामाजिक गुणों का विकास होता है। शिक्षा का अर्थ बालक के मस्तिष्क में बाहर से कुछ भरना नहीं है, अपितु उसमें से जो पहले से निहित है उसी का अधिक से अधिक विकास करना होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि हम इसलिए खेलना बंद नहीं कर देते कि हम बूढ़े हो जाते हैं। हम बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। यह कथन किसका है? मोस्ट है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है दोस्तों। इस बात को कहा है जॉन बर्नार्ड शॉ ने कि हम खेलना बंद इसलिए नहीं कर देते कि हम बूढ़े हो जाते हैं। हम बूढ़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं, जॉन बर्नार्ड शॉ ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 51 है, जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की थी? अभी जस्ट में बताई थी दोस्तों, 6 जून 1844 ईस्वी को जॉर्ज विलियम ने इंग्लैंड में YMCA की स्थापना सबसे पहले किया था। उसके बाद 1883 में अमेरिका में स्प्रिंगफील्ड में किया। उसके बाद SC बक ने अमेरिका से आकर के भारत में 1920 में चेन्नई मद्रास में YMCA की स्थापना की। लेकिन सबसे पहले कहाँ हुआ था? 6 जून 1844 को इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 52 है, शारीरिक शिक्षा का दूरस्थ उद्देश्य है। द रिमोट एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज। तो दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का दूरस्थ उद्देश्य क्या है? इसका दूरस्थ उद्देश्य है अच्छे मानव संबंधों का विकास करना। कैसे? क्योंकि दोस्तों शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य कुशल नेतृत्व, पर्याप्त सुविचार,
जो व्यक्ति या समूह को उन स्थितियों का सामना करने का अवसर प्रदान करती है जो शारीरिक रूप से हितकारी, मानसिक उत्तेजना एवं संतुष्टि और सामाजिक हित वाली हो। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो इसमें युग में जो दिया गया है कौन सा सही सुमेलित है, आपको ये देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अखिल भारतीय खेल कूद सलाह समिति यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना 1954 में हुआ था। ये आपका गलत है, ठीक है, ये 1954 में हुआ था। एंड खेलकूद तदर्थ समिति, इसकी स्थापना 1958 में हुआ था, ये भी गलत है। कौल कपूर समिति की स्थापना 1960 में हुआ था, ये भी गलत है। तो सही कौन है? कुंजरू समिति की स्थापना 1959 में हुआ था, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, राष्ट्रीय खेल नीति कब प्रारंभ हुआ? तो शुरुआत में ही इस क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया है, 1984 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा जन्मित संस्था है। विच ऑफ द इंस्टीट्यूट क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जन्मित संस्था है नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी, जिसकी स्थापना 1948 में किया गया था। भारत में यह योजना रक्षा मंत्रालय के अधीन राज्य सरकारों के सहयोग से चलती है, एनसीसी। क्वेश्चन नंबर 56 है, मुर्गा का मुकाबला कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगिरी जैसे खेलों को किस काल में बढ़ावा मिला? तो यह दोस्तों मुसलमान काल में बढ़ावा मिला। इसको किस काल में बढ़ावा मिला? मुसलमान काल में। क्वेश्चन नंबर 57 है, शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है? विच एजुकेशन इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट इन बॉडी पार्ट्स? तो आप समझ गए, शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 58 है, विजडन पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। दोस्तों विजडन पत्रिका जो है क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है इसको, और यह क्रिकेट से संबंधित पत्रिका है। इसका जो है आरंभ हुआ था 1864 में। कब आरंभ हुआ था? 1864 में। अंग्रेजी क्रिकेटर जॉन विजडन के द्वारा फ्रेड लिली व्हाइट के द गाइड टू क्रिकेटर्स के प्रतियोगी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इस पत्रिका को क्रिकेट की बाइबल भी कहते हैं। परंपरागत विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार की शुरुआत 1889 में हुई और विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार 2004 में शुरू किया गया। तो दोस्तों जानिएगा, विजडन पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है और 1864 में इसको आरंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 59 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को और इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 10 जनवरी 1946 को। ठीक है, याद रखिएगा, 10 जनवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था और स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब आयोजित किया गया? When was the first international film festival held? तो दोस्तों प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया 1952 में। वो भी 24 जनवरी से 1 फरवरी 1952 मुंबई में आयोजित हुआ था। वर्तमान में इसका वार्षिक महोत्सव गोवा में होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, शिक्षा में शारीरिक शिक्षा के महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो दोस्तों शिक्षा में शारीरिक शिक्षा की महत्व की शुरुआत 18वीं शताब्दी से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है, एनसीसी की स्थापना कब हुई? दोस्तों नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी की स्थापना 1948 में ताराचंद कमेटी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है,
गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा सुगमता से होती है। इस बात को किसने कहा है? दोस्तों आप सबको पता है, इस बात को कहे हैं स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में खुले प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का नाम क्या है? दोस्तों शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय प्रथम भारत में खुले शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का नाम है YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास। याद रखिएगा ये क्वेश्चन में, आप मिस्टेक मत कीजिएगा, ठीक है, कि भारत में खुले प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का क्या नाम है? तो YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, चेन्नई मद्रास 1920 में। लेकिन जब पूछेगा कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कौन है, तो लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, ठीक है। जबकि YMCA जो है वो अमेरिका से आए विशेषज्ञ हैरी क्रोबक ने खोला था, जबकि राष्ट्रीय में कौन था? लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसलिए दो प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, भारत में खुले प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का नाम तो YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यदि पूछेगा भारत में खुले प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय विश्वविद्यालय, तो वहाँ पे लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, स्पोर्ट्स म्यूजियम अवस्थित है। स्पोर्ट्स म्यूजियम इज लोकेटेड इन, दोस्तों स्पोर्ट्स म्यूजियम जो है कहाँ पे अवस्थित है? तो यह पटियाला में अवस्थित है। स्पोर्ट्स म्यूजियम पटियाला की स्थापना 1961 में हुई। यह म्यूजियम 1973 में NS पटियाला में संबद्ध किया गया। क्वेश्चन नंबर 66 है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? तो दोस्तों यह धनुर्विद्या यानी आर्चरी के लिए प्रसिद्ध था। तक्षशिला विश्वविद्यालय याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब हुई? दोस्तों क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना 1932 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 68 है कि स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना भारत में कब हुई? तो दोस्तों भारत में स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना 1954 में किया गया, और यानी कि SGFI जो राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों जैसे कि एथलेटिक्स, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, क्रिकेट आदि की प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। इन प्रतियोगिताओं में केवल विद्यालयी लड़के और लड़कियां जिनकी आयु 19 वर्ष से कम होती है भाग लेने का अधिकार होते हैं। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्कूल गेम फेडरेशन में कितने वर्ष तक के बच्चे भाग ले सकते हैं? तो 19 वर्ष से कम आयु के अधिकतर बच्चे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से किस संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड वोकेशनल फिजिकल एजुकेशन कोर्स? तो दोस्तों व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता कब किसके द्वारा दी जाती है? वह दी जाती है NCTE के द्वारा। NCTE के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है, NCTE के द्वारा, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद जो भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना 17 अगस्त 1995 को किया गया। इसका कार्य भारतीय शिक्षक प्रणाली के मानक प्रक्रियाएं एवं धाराओं की स्थापना एवं निरीक्षण करना है। NCTE का मुख्यालय दिल्ली में है, ये भी याद रखिएगा। NCTE का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है, तथा भोपाल, भुवनेश्वर, मंगलुरु, जयपुर में इसकी क्षेत्रीय समितियां हैं। 4 क्षेत्रीय समितियां हैं, याद रखिएगा। NCTE की कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं? 4, भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, जयपुर। मुख्यालय दिल्ली में है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, शारीरिक शिक्षा क्या है? व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन? क्या है शारीरिक शिक्षा? एक शारीरिक शिक्षा क्या है? तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, शारीरिक विकास, शारीरिक प्रशिक्षण, शारीरिक निष्पादन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर होगा? तो शारीरिक शिक्षा एक शारीरिक प्रशिक्षण है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक प्रशिक्षण है, यानी कि इसमें शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत
शरीर का सर्वांगीण विकास होता है। शारीरिक शिक्षा में शारीरिक विकास साथ साथ मानसिक एवं सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, लेकिन शारीरिक प्रशिक्षण ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, कीचड़ स्नान प्रचलित था। मड बाथ वाज पॉपुलर इन। दोस्तों एथेंस काल में कीचड़ स्नान प्रचलित था, ईरान के एथेंस में। जब यहाँ पे केवल एथेंस दिया रहेगा तो एथेंस रहेगा, अगर पूर्व एथेंस काल और उत्तर एथेंस काल दिया रहेगा तो पूर्व एथेंस काल आपका राइट आंसर होगा, कीचड़ स्नान। और जो थर्म फॉर बाथ था वो आपका प्रसिद्ध है उत्तर रोम काल में। दोनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। तो एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? यहाँ भी शारीरिक कौशल का विकास करना। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जैसे कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शरीर का संपूर्ण विकास करना है, बट क्वेश्चन के अनुसार आंसर बदलते हैं। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक कौशल का विकास करना, स्किल का विकास करना, जो उसके संपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा के 4 प्राथमिक क्षेत्र है, शारीरिक योग्यता या फिटनेस, गामक कौशल विकास, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक भावनात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत में किस वर्ष शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? इन विच ईयर वाज द यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन एस्टेब्लिश इन इंडिया। तो दोस्तों कब हुआ? तो 1920 में। कब हुआ? 1920 में YMCA की स्थापना S.C. बग के द्वारा मद्रास में किया गया। और इस संस्थान में 3 प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। YMCA में 3 प्रकार के प्रशिक्षण कौन कौन से दिए जाते हैं? शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, राजकीय प्रमाण पत्र निम्न श्रेणी और राजकीय प्रमाण पत्र उच्च श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 74 है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी है? दोस्तों ये परिभाषा दे कौन सकता है? इस परिभाषा को दिया है महात्मा गांधी ने। किसने दिया है? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश? तो दोस्तों स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1984 को हुआ। कब हुआ? 25 जनवरी 1984, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो यहाँ पे 1984 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 25 जनवरी 1984 को भारत सरकार के यूथ अफेयर्स और खेल मंत्रालय के विभाग के द्वारा। ठीक है, इसके आम सभा में कुछ 43 सदस्य होते हैं और कार्यकारी सभा में 28 सदस्य होते हैं। और ये भी याद रखिएगा, जो साई का जो 4 कार्यात्मक खंड है, जिसमें से एक अकादमिक खंड है, शैक्षिक खंड जो ज़्यादा पूछता है। अकादमिक शैक्षिक खंड के अंतर्गत एक है खेलों के लिए शारीरिक शिक्षा, और दूसरा है पहला है खेलों के लिए अकादमिक खंड और दूसरा है शारीरिक शिक्षा के लिए अकादमिक खंड। खेलों के लिए अकादमिक खंड के अंतर्गत NSNIS पटियाला आता है और शारीरिक शिक्षा के लिए अकादमिक खंड में त्रिवेंद्रम का LNCPE आता है। जो खेलों के लिए अकादमिक खंड है NSNIS पटियाला, उसमें प्रशिक्षक का प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ी को 1 वर्ष डिप्लोमा कोर्स दिया जाता है और स्पोर्ट्स कोचिंग में 2 वर्ष का मास्टर्स कोर्स दिया जाता है। स्पोर्ट्स मेडिसिन में 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी दिया जाता है। शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के लिए 6 सप्ताह के सर्टिफिकेट कोर्स और सेवारत प्रशिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, शारीरिक शिक्षा का ध्येय है। द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। द डेवलप ए पर्सनालिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 77 है कि जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जॉन बर्नार्ड बेसडो ने जिस स्कूल की स्थापना की थी उसका नाम क्या था? दोस्तों उस स्कूल का नाम था फिलेंथ्रोपिनम। क्या नाम था? फिलेंथ्रोपिनम।
पीनम। ठीक है, जैन बर्नार्ड बेसडो ने 1774 में डेसू नामक स्थान पर प्रकृतिवादी पाठशाला खोला था जिसका नाम था फिलेंथ्रोपियम और रूसो की विचारधारा पर आधारित था। प्रथम शिक्षक थे जॉन साइमन। और जैन बर्नार्ड बेसडो को जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास, मानवीय संबंध का विकास करना है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों, जब आपको शारीरिक शिक्षा में संपूर्ण शिक्षा का एक अभिन्न अंग की बात आ जाए और शारीरिक मानसिक सामाजिक विकास की बात आ जाए तो वो परिभाषा होता है आपका चार्ल्स से बूचर का। और जब आपकी परिभाषा में भीतरी अनुभव के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले जो परिवर्तन की बात आ जाए तो परिवर्तन शब्द आते ही भीतरी अनुभव और परिवर्तन कैसिडी हो जाएगा। और जब आपके शारीरिक शिक्षा अनुभवों का सामूहिक प्रभाव के साथ साथ व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया शब्द आ जाए तो डेल्बर्ट आल्ब्रेट यूफर का परिभाषा हो जाएगा। तो जो है आपका यूफर का परिभाषा भी पूछा था इस बार बीपीएससी में। क्वेश्चन नंबर 79 है, शिक्षा में खेल प्रणाली लाने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों, शिक्षा में खेल प्रणाली लाने का जो श्रेय है उसको किसको जाता है? तो कार्लवेल कुक को जाता है। कार्लवेल कुक को प्लेवे को जन्म दिया कार्लवेल कुक ने। कुक के अनुसार मेरा दृढ़ विश्वास है कि केवल वही कार्य करने में योग्य है जो वास्तव में खेल है, क्योंकि खेल से मेरा अभिप्राय किसी कार्य को पूर्ण हृदय से करना है। उन्होंने आओ पढ़ें के नारे को बदलकर आओ पढ़ना लिखना खेले का नारा दिया। किसने दिया? कार्लवेल कुक ने। जबकि किंडरगार्टन पद्धति को दिया था आपका फ्रॉवेल ने। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया? हु स्टार्टेड फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया? तो दोस्तों, आप सबको पता है कि भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है एस.सी. बक, हैरी क्रोबक को। तो इन्होंने ही, हैरी क्रोबक ने ही भारत में शारीरिक शिक्षा को शुरू किया और इन्होंने ही अमेरिका से आकर 1920 में चेन्नई मद्रास में YMCA की स्थापना किया। और एस.सी. बक एक फुटबॉल खिलाड़ी थे, याद रखिएगा। कहीं पूछ देगा कि एस.सी. बक किस खेल के खिलाड़ी थे, तो एक फुटबॉल खिलाड़ी थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, एस.सी. बक जो है एक फुटबॉल खिलाड़ी थे, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, यह 1957 में मध्य प्रदेश ग्वालियर में प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों, भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास अंग्रेजी शासन काल से प्रारंभ हुआ। ठीक है, और शिक्षा के साथ शारीरिक शिक्षा में ड्रिल को आवश्यक विषय के रूप में शामिल किया गया और जिम्नास्टिक, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन आदि क्रियाएं भी शामिल किया गया। ड्रिल को शामिल किया अंग्रेजों ने, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। यह कथन किसका है? दोस्तों, इसका सही आंसर आप दीजिएगा। अभी मैं जस्ट बताई हूँ कि भीतरी अनुभव के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाली परिवर्तन की बात आए तो रोज़ालैंड कैसिडी की परिभाषा होगी। और अनुभवों का सामूहिक प्रभाव या अनुभवों का कुल जोड़ के साथ साथ व्यक्ति विशेष से को प्रक्रिया शब्द आए तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डेल्बर्ट आल्ब्रेट यूफर। यहाँ पे डी आल्ब्रेट यूफर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रक्रिया शब्द आएगा तो आल्ब्रेट यूफर, परिवर्तन शब्द आएगा तो रोज़ालैंड कैसिडी, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है दोस्तों, अब लास्ट स्टेज पे है हम लोग। क्वेश्चन नंबर 84 है कि खिलाड़ियों आप धन्य हैं, आप लड़ाई के मैदान को खेल मैदान के रूप में बदल देते हैं, यानी घृणा के बदले प्यार बांटते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है पोप पाल द्वितीय का। किसका कथन है? यह पोप पाल द्वितीय का कथन है। क्वेश्चन नंबर 85 है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 1959 में कुंजरू समिति का गठन किस लिए किया? तो दोस्तों, इसलिए किया क्योंकि शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य
एवं चरित्र निर्माण आदि योजना का परीक्षण करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 85 MCQ सारी शिक्षा के इतिहास से। एंड नेक्स्ट सेशन यानी कि इसका पार्ट 2 भी इसी से होगा। उसके बाद दूसरे चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं वीडियो ला रही हूँ, कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी पूरा करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।